ये एक आजाद मुल्क है जनाब, जहां आपको वोट का राइट है, जहां आपको पार्टी में जाने का हक है, छोड़ने का हक भी है और जाने का हक भी है। मुझे ये बताए, क्या जब हम किसी पार्टी के साथ मुंसलिक हो जाते हैं, क्या ये मजहब है, उसको हम छोड़ नहीं सकते? हम छोड़ सकते हैं जब आपके ख्यालात का टकराव किसी से हो जाता है, आपको लगता है कि आप घुटन महसूस करते हो, आपको लगता है आप वहां पे काम नहीं कर सकते हो, जाहिरी तौर पर आप अलहदगी इख्तियार कर सकते हो। और उसके बावजूद देखिए गुलाम नबी आजाद साहब ने जब ये पार्टी छोड़ी, आप मुझे बताए कि गैर अखलाकात का सबूत उन्होंने कहा दिया? मुझे एक भी बात बताए, मीडिया हजरात मुझे बताए, कहीं उनका प्रोग्राम में बताए कि उन्होंने इस लफ्ज का जो इस्तेमाल किया जो कि नाशाइस्ता, उसके बावजूद जिन लोगों को उन्होंने बनाया, अगर वो जाती तौर पर, मैंने पहले भी कहा कि जातियात इसमें नहीं होनी चाहिए, अगर जाती तौर पर उन्होंने किसी एक कदावर शख्सियत को उन्होंने टारगेट किया, मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई एक बुरा अल्फाज नहीं हो सकता है। आप पर्सनल बातों को छोड़ दीजिए, सियासत में आप सियासी मुखालिफ बन सकते हो, लेकिन ये पर्सनल बुनियाद पे, जाती मुखालफत पे आप किसी को आप टारगेट नहीं कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो तो आपकी पर्सनैलिटी की डेफिनेशन वहां पे आ जाती है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या, वो डिफाइन हो जाती है लोगों के सामने। लोग देख रहे हैं, ये वो गुलाम नबी आजाद साहब है जनाब। मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूं, ये वो गुलाम नबी आजाद साहब है जिन्होंने वाहिदन ऐवान बाला में जब 370 को कलअदम कर दिया गया था, एक वाहिद शख्स है जिन्होंने सीना ठोक के इसके बारे में कहा था। बाकी शख्सियात जो जम्मू कश्मीर में जिन्होंने 1947 से जिन्होंने पॉलिटिक्स की है, जिन्होंने सियासत के मजे लिए हैं, जिन्होंने इख्तियार के मजे लिए हैं, क्या आपको लगा कि उन्होंने कहीं उसके साथ बात की? हमारा क्या मंशूर है, हम लोगों के साथ क्यों जाना चाहते, लोगों के पास जाके क्या हम बेचना चाहते हैं? सर मुझे एक बात बताएं, जो आमतौर पर आज यहाँ 370 की बातें चल रही है, इसको वापस लाएंगे। आप एक पढ़े लिखे और माशाल्लाह इतने सीनियर साहबी हो सारे, मुझे एक बात बताएं कि जो क्या सियासत, क्या रियासत के इख्तियार में है, क्या रियासत की कोत में है कि वो 370 को वापस ले सके? मैं एक लिटरली एक बात करूंगा और एक कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजन में लिखी हुई बातें और लॉ के रिलेटेड जो बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन से रिलेट करता हूं, ये बात मुझे यहाँ पे बहुत जरूरी कहनी है। सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है जहां पे दिया गया है कि कौन सा लॉ जो है वो स्टेट बनाएगी, कौन सा लॉ जो है वो सेंटर बनाएगी और कौन सा लॉ जो दोनों मुश्तरका तौर पर बनाएंगे। और जो ये प्रोविजन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जब बात आती है, तो इसमें सिर्फ पार्लियामेंट को इख्तियार है कि वो कोई भी कानून बना सके या उसको उड़ा सके। तो ये वाहिदन पार्लियामेंट को इख्तियार हासिल है, इसमें स्टेट की कोई मुदाखलत नहीं है। अगर हम 1000 भी जम्मू कश्मीर में कोई रेजोल्यूशन पास करे कि ये हमने देना, ये नहीं देना, वो पार्लियामेंट पे लागू नहीं हो सकता है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी प्रोविजन में कोई भी शिक दायर कर सकते हैं या खत्म हो सकती है। दूसरी चीज ये है कि वहां अब जरूरी क्या है कि अगर ये हमारे हाथ में नहीं है, अगर स्टेट के हाथ में ये चीजें नहीं है, फिर क्या है? जरूरी उस इंसान की है जिसकी रसाई सेंटर तक हासिल हो, जिसकी बात कोई माने, जिसकी अगर मेरी बात कोई मानता है तो आप मुझे कहोगे जनाब उसको ये बात कहलाने के लिए आप आगे जाए ताकि ये सेंटर बात हमारी मान सके। इस तरीके से अगर एक गुलाम नबी आजाद साहब की, अगर उसकी जो काम है, अगर बनहाल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए, आप उनको बाहर निकालेंगे बनहाल में, तो आपको खंडरात के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। इस वक्त जो हमारे यूथ है, बनहाल के यूथ, इवन के पूरे जम्मू कश्मीर के यूथ एक तजर्बे का शिकार हो चुके हैं। बेरोजगारी है, ड्रग्स का मसला है, वालिदैन ने अपने बच्चों को पढ़ाया है, अपनी जमीनों को बेच के पढ़ाया हुआ है। आप देखिए उन वालिदैनों पे क्या गुजरती होगी, वो इस वक्त क्या चाहते हैं। हमारा मंशूर है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा मसला है, इसको हल करने के लिए गुलाम नबी आजाद साहब का के मंशूर में हमारे जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो पार्टी का उसमें पहली शिक ये दायर है कि लोगों को रोजगार दिया जाए, उन लोगों को जो मजदूर हैं उनको भी घर में जनाब रोजगार के जो है मौके फराहम किए जाए। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है। आप देखिए कि कांग्रेस का जो सफाया हो गया है, 1947 से जो रूल करने वाली कांग्रेस है, आज तक हमारे लोगों तक बिजली फराहम नहीं कर सके, आज तक साफ पानी फराहम नहीं कर सकते। अगर वो वादे करते रहे, मुझे लगता है लोग उन वादों को कोई सीरियसली लेंगे। गुलाम नबी साहब का एक वजन है जो उन्होंने करके दिखाया है और लोग उसको देखते हैं, परखते हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जब ये सियासत मुस्तकिम हो जाएगी, लोगों को यकीन हो जाएगा कि आने वाले वक्त में उनको वोट डालने का मौका मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि गुलाम नबी आजाद साहब का जो कैंडिडेट हो, जिसको भी वोट आएंगे, उसके हक में वो जरूर वोट देंगे। और अब ये तय करना, बेशक मैंडेट जो है पार्टी देती है, लेकिन असल मैंडेट जो है लोग देखते हैं। और गुलाम नबी आजाद साहब का एक विजन है
कि जहां लोगों का रुझान होगा, जिसको लोग पसंद करेंगे और हमारी पार्टी उसी को मुंतखब करेगी। यहाँ पे कितने चेहरे आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन अगर लोग उसको पसंद नहीं करेंगे, अगर तो लोगों को लगेगा कि ये उनके ख्यालात की अक्कासी नहीं कर सकता है, तो यकीनी तौर पर उसको मैंडेट नहीं मिलेगा डीपीएपी की जानिब से। ये हमारी हाईकमान का पूरी तरीके से वजाहती तौर पर बयान है।